हेलो व्यूअर्स, 2018 में कार्डियोवैस्कुलर बीमारी से होने वाली हर 6 में से एक मौत की वजह स्ट्रोक थी। अकेले यूएस में हर 40 सेकंड में किसी को स्ट्रोक आता है। आप माने या नहीं, आपको स्ट्रोक आ सकता है और आपको महसूस भी नहीं होता। इसे साइलेंट स्ट्रोक कहते हैं। हालांकि साइलेंट स्ट्रोक्स के लक्षण आसानी से पहचान में नहीं आते, लेकिन उनसे ब्रेन डैमेज हो सकता है। 2003 की एक स्टडी दिखाती है कि 70 से बड़ी उम्र के 1/3 लोग कम से कम एक साइलेंट स्ट्रोक से गुजरते हैं। आइए देखते हैं कि अनजाने में आए स्ट्रोक का इलाज कैसे करें। आप साइलेंट स्ट्रोक्स होने से कैसे रोक सकते हैं? आपको कितनी जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए? ब्रेन स्कैन्स कितने जरूरी हैं? हम इन सब के बारे में बात करेंगे। पहला, आपको पहले ब्रेन स्कैन करवाना होगा। ये साइलेंट स्ट्रोक के बारे में सबसे डरावना फैक्ट है। इसके लक्षण इतने सटल हैं कि आपको शायद ये तब तक महसूस न हो जब तक वो ब्रेन स्कैन में ना दिखे। इसलिए डॉक्टर को जल्द से जल्द दिखाना बहुत जरूरी है। दिमाग को हुआ नुकसान स्कैनर पर जरूर दिखेगा। सीटी स्कैन और एमआरआई में दिमाग में जिस जगह फंक्शनिंग रुक गई है, वहाँ इमेज में सफेद धब्बे और लीजन्स दिखाई देंगे और इसी तरह डॉक्टर्स इसे साइलेंट स्ट्रोक की तरह डायग्नोस करेंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि डॉक्टर के पास कब जाएं? मुझे लगता है सेफ साइड पर रहना अच्छा होगा, लेकिन आप ऑब्वियसली हर कुछ दिनों में ब्रेन स्कैन के लिए नहीं जा सकते। पर ऐसे बहुत से लक्षण हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। स्ट्रोक के कॉमन लक्षणों में चक्कर, सर दर्द, याददाश्त खोना, खराब संतुलन, बोलने में तकलीफ और बहुत थकान शामिल है। साइलेंट स्ट्रोक में आप इनमें से कई चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे। फेशियल ड्रूपिंग का संबंध बड़े स्ट्रोक से जुड़ा है। इनमें से कुछ संकेत तो इतने सटल हैं कि ब्रेन स्कैन्स इन्हें गलती से उम्र बढ़ने के संकेत समझ लेते हैं। अगर साइलेंट स्ट्रोक के लक्षणों का इलाज ना किया जाए तो इससे बड़ा स्ट्रोक आ सकता है। अगर आपको इनमें से कोई लक्षण दिखें तो डॉक्टर को दिखाएं। जैसा कि मैंने कहा, जितनी जल्दी आप इलाज कराएंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। क्या आपने कभी किसी तरह का ब्रेन स्कैन या मेडिकल स्कैन कराया है? वो प्रोसेस कैसा था? क्या वो अनकंफर्टेबल था? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं और अपनी कहानी बेस्टी कम्युनिटी के साथ शेयर करें। दूसरा, अस्पताल में इलाज। ध्यान रखिए, जब मैं कहूँ इलाज तो स्ट्रोक का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर्स परमानेंट ब्रेन डैमेज को पलट नहीं सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि दिमाग एक विशेष पीरियड तक ऑक्सीजन के बिना रहा है। नियमित कार्डियक और वेस्कुलर स्क्रीनिंग्स करवाने से बड़े स्ट्रोक के चांसेस कम होते हैं। अगर आप स्ट्रोक के 4.5 घंटों के भीतर अस्पताल पहुंच जाएं तो डॉक्टर दवाइयों की मदद से ब्लड क्लॉट से छुटकारा पा सकते हैं और उस खून को निकाल भी सकते हैं। यहाँ समस्या ये है कि लगभग 25% स्ट्रोक नींद में आते हैं। इसी वजह से ये बताना मुश्किल है कि मरीज को स्ट्रोक एग्जैक्टली आया कब। अगर ये पता चलने के 9 से 10 घंटों के पहले ही हो गया हो तो ब्लड क्लॉट ट्रीटमेंट में काफी देर हो जाती है। तीसरा, कॉग्निटिव एक्सरसाइजेज। अगर आपको साइलेंट स्ट्रोक से कॉग्निटिव डैमेज हुआ हो तो डॉक्टर्स आपको सुझाव देंगे कि छोटी छोटी चीजों की प्रैक्टिस करके याददाश्त सुधारें, कम से कम उन हिस्सों की जिन्हें रिस्टोर किया जा सके। इन स्टेप्स में दिन भर के कई कामों के लिए प्रैक्टिस रूटीन्स हैं। इनमें कई काम साथ ही जरूरी एक्टिविटीज जैसे नाश्ता करना, दोपहर और रात का खाना खाना शामिल है। नहाना और दांत साफ करना तो है ही। बेशक आप ये सब रूटीन्स में तभी भाग लेंगे जब डॉक्टर्स को लगेगा कि आप इसके लिए फिट हैं। एक और यूजफुल एक्सरसाइज है रोजमर्रा की चीजों को उनकी अपनी जगह पर रखना। इसमें घर की चाबियां, वॉलेट और फोन शामिल हैं। ये एक्सरसाइज आपको रोज के रूटीन के प्रति कंफर्टेबल बनाएगी और दिमाग को चुनौती देगी ताकि आप जरूरी डिटेल्स याद रख सकें। अगर आपको बेहतर महसूस हो तो आपको टू डू लिस्ट लिखने के लिए भी इनकरेज किया जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि आप लिस्ट को छोड़े नहीं। अगर आपको नंबर्स याद रखने में परेशानी हो तो आप अपने बिल्स के डायरेक्ट पेमेंट सेटअप कर सकते हैं ताकि आपको तारीखें याद न रखनी पड़े। लेकिन एक समय पर कोशिश करके महत्वपूर्ण तारीखों को याद रखना अच्छा रहेगा। ये सभी चीजें आप घर से ही कर सकते हैं। अगर आप घर के बाहर हैं तो इन सब कामों को करने के लिए किसी दोस्त या रिश्तेदार की मदद ले सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्या आप सेहतमंद होना चाहते हैं? अपने शरीर को शेप में लाना चाहते हैं? हमारा वीडियो देखें जिसमें बताया गया है कि रोजाना प्रोटीन ड्रिंक पीने से आपके शरीर के साथ क्या होता है। अब वापस चलते हैं साइलेंट स्ट्रोक के इलाज की हमारी चर्चा की ओर। चौथा, प्रिवेंटिव मेजर्स। हालांकि साइलेंट स्ट्रोक के बाद इलाज के कई तरीके हैं, लेकिन बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जिनकी मदद से आप स्ट्रोक आने की संभावना ही कम कर सकते हैं। डॉक्टर से नियमित जांच कराने की इम्पोर्टेंस तो हमने आपको बता ही दी। हेल्थ वाइज एक चीज आप कर सकते हैं, वो है स्टडी ब्लड प्रेशर लेवल बरकरार रखना। स्टडी से पता चला है कि हाई ब्लड प्रेशर साइलेंट स्ट्रोक आने के आपके चांसेस को बढ़ा देता है। यानी आपको प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ खाना कम कर देना चाहिए, साथ ही ज्यादा चीनी वाले खाद्य पदार्थ भी। सोडा और केचप भी इसी कैटेगरी में आते हैं। आपको अतिरिक्त नमक भी कम करना चाहिए। एक्सपर्ट्स के अनुसार नमक कम करने से आपके चांसेस काफी हद तक कम हो सकते हैं। डाइट से संबंधित एक और बदलाव है अपने कोलेस्ट्रॉल पर नजर रखना। आपके गुड कोलेस्ट्रॉल का आइडियल लेवल 60 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर और बैड कोलेस्ट्रॉल का 100 से कम होना चाहिए।
साइलेंट स्ट्रोक तब आता है जब दिमाग तक जाने वाली ब्लड सप्लाई दिमाग के एक छोटे हिस्से तक नहीं पहुंच पाती। इससे ब्रेन सेल्स को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। अपने कोलेस्ट्रॉल और शुगर इंटेक पर नजर रखने से आप हेल्दी वजन बरकरार रखेंगे। इससे सर्कुलेशन होता रहेगा और दिमाग तक बिना किसी रुकावट के ऑक्सीजन पहुंचेगी। अब आगे बात करते हैं एक ऐसे प्रिवेंटेटिव मेजर की जिसे अलग से सबसेक्शन की जरूरत है। 5वां, स्मोकिंग छोड़ दें। अगर आपके परिवार में स्ट्रोक्स की हिस्ट्री है तो आपको स्मोकिंग की ये खराब आदत छोड़ देनी चाहिए। सिगरेट पीने से आपके स्ट्रोक में मरने के चांसेस दोगुने हो जाते हैं। अगर आप दिन में 20 सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट ना पीने वाले इंसान की तुलना में आपको स्ट्रोक आने के चांसेस 6 गुना ज्यादा हैं। 6 गुना। स्मोकिंग से खून गाढ़ा हो जाता है, आर्टरीज नैरो हो जाती हैं और ब्लड क्लॉट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे खून ठीक से नहीं बहता और खून के जरिए ऑक्सीजन भी ठीक से नहीं जाता। तंबाकू के धुएं में हजारों टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। आपके ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचकर ये केमिकल्स शरीर के सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। तंबाकू के धुएं के केमिकल्स प्लेटलेट्स को आपस में चिपका देते हैं। क्योंकि आपके प्लेटलेट्स एक तरह के ब्लड सेल्स होते हैं, इसलिए इससे आप ब्लड क्लॉट के एक कदम और करीब आ जाते हैं। सिगरेट कम करने के 8 घंटों के भीतर ही आपका ऑक्सीजन लेवल सामान्य पर वापस आ जाता है। आपके कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटिन लेवल्स भी 50% से कम हो जाते हैं। 2 से 12 हफ्तों के बीच आपका सर्कुलेशन धीरे धीरे बेहतर हो जाता है। 9 महीनों में आपके फेफड़ों का कामकाज 10% से सुधर जाता है। 6, ढेर सारी एक्सरसाइज। अगर आप सिगरेट नहीं पीते तो साइलेंट स्ट्रोक के चांसेस घटाने का सबसे अच्छा तरीका है वर्कआउट करना। मेरा मतलब केवल वेट्स उठाने से नहीं, मैं अच्छे कार्डियो की भी बात कर रही हूँ। क्या आप जानते हैं कि हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट तक एक्सरसाइज करने से स्ट्रोक का खतरा 40% तक कम हो सकता है। स्ट्रोक का खतरा कम करने का सबसे अच्छा वर्कआउट है एरोबिक एक्सरसाइजेज। इससे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के कामकाज में मदद होती है। इनसे फेफड़े और सर्कुलेशन भी सुधरता है। एरोबिक एक्सरसाइजेज में चलना, दौड़ना, तैरना और साइकिल चलाना शामिल है। एरोबिक वर्कआउट्स में वेट लिफ्टिंग भी शामिल कर सकते हैं, जिससे आपको एनर्जी बर्स्ट मिलेगा। अगर आपको केवल चलने का मन करे तो इससे न केवल ब्लड प्रेशर बल्कि दिल की बीमारी, मोटापे और डायबिटीज का खतरा भी कम होगा। आपको हफ्ते में 150 मिनट या हफ्ते में 5 दिन लगभग 30 मिनट चलना रिकमेंड किया जाता है। चुनौती चाहिए? कोशिश करें कि रोज 10,000 कदम चलें। रोज जितना चलते हैं उससे शुरुआत करें और हर हफ्ते संख्या बढ़ाते जाएं। अगर आप घर पर ही हैं और जिम जाने का मन नहीं तो जंप रोप खरीद लें। दिन में 15 से 25 मिनट जंप रोप का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन कार्डियो है। इससे आपका हैंड टू फुट कोऑर्डिनेशन भी सुधरता है। आप जो भी एक्सरसाइज चुनेंगे उससे आपकी हेल्दी लिविंग के चांसेस जरूर सुधरेंगे। इसका मतलब है साइलेंट स्ट्रोक के चांसेस कम होंगे। क्या आपने कभी स्ट्रोक का सामना किया है या आपकी जान पहचान में किसी ने? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। आपसे सुनकर हमें अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें। साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।